अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक्सटेंशन और रिटायरमेंट के बाद जॉब वाला सिलसिला बंद होना चाहिए, नंबर एक। और उसके बाद जो रिटायरमेंट के बाद इल्ज़ामात लगते हैं और जो इल्ज़ाम लगाता है उन दोनों को कोई इदारा बुला के पूछ ले, एंटी करप्शन है, नैब है, FIA है, कोई अदालत बुला के पूछ ले कि भाई साहब आपने इल्ज़ाम लगाया है तो उसके सबूत, या सबूत नहीं भी कोई बंदा जाकर है सर्कमस्टेंसेस एविडेंस की वजह से लगाता है इल्ज़ाम, तो बाकी एजेंसियों का काम है उस पर सबूत इकट्ठे करना और उस बंदे को सज़ा देना। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ना इल्ज़ाम लगाने वाले को कुछ कहा जाता है और ना जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसको कुछ पूछा जाता है, और इसी वजह से ये इल्ज़ामात का सिलसिला 76 साल से जारी है। अब आते हैं आज के इस इल्ज़ाम की तरफ से, और वो भी देखें, किसी छोटे मोटे शख्स पे लग जाए, कोई छोटा मोटा शख्स आम से किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अफवाज के सरबरा, तीनों अफवाज के, सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, कबीना, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह, और जो आला अहदेदार हैं, IG, इसरा, इंतज़ामी उर्दू में DC, जो भी हैं, इन पे इल्ज़ामात की इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। जो लगाता है उसको भी पूछना चाहिए और जिस पर लगे उसको भी पूछना चाहिए। जनरल फैज़ हमीद साहब ज़ाहिर आजकल रिटायर हैं, इन पे इल्ज़ाम है 2023 को टॉप सिटी का कोई मालिक है, उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि मौसूफ ने, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने, सबका DG ISI हैं, इन्होंने 12 मई 2017 है, इसके लगभग कोई किसी के कहने पे या किसी ने इनके कहने पर, जो ये टॉप सिटी के मालिक हैं, इनके हाँ छापा मारा और वहाँ से सोना, हीरे, नकदी सामान, नकदी कैश और बहुत कुछ चीज़ें जब्त कर ली और ले गए। बाद में इनके कोई भाई हैं सरदार नजब साहब, वो भी दरमियान में पड़े, उन्होंने कहा कि हम इस मसले को सेटल करते हैं और लेकिन नकदी आपको बहरहाल नहीं मिलेगी, बाकी चीज़ें आपको वापस कर देते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ तो है। इस लेवल पे अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे और इस लेवल पे ये भी बात सामने आ जाए, ये जंग अखबार में 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है, तो उस पर ज़रूर इदारों को एक्शन भी लेना चाहिए, पूछना भी चाहिए। एक तो इंटरनल सिस्टम है ना फौज का, वो अपनी जगह, लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन है उनको इसी सिविलियन कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिस तरह भी लो जुडिशरी से शुरू करना है तो वहाँ से, यानी जहाँ से भी वो रास्ता शुरू करना है तो वो सिविल अदालतों से ही करना चाहिए। अब देखते हैं कि इस जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है और इतने बड़े इदारे के, इतने बड़े अहदेदार पे, इस पे उनका अपना इदारा या वो बंदा जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो इसको किस हद तक आगे परसू करता है, और कोर्ट्स जो हैं वो इनको बुलाकर, वैसे तो धरना केस में या एक आध और केस में आपको पता है वो बुला के तो एक फर्जी कार्रवाई पूरी की थी और उसमें सबको एक क्लीन चिट दे दी, तो उसका फ़ायदा क्या है ऐसी इंक्वायरी का? अगर सारी पाक साफ हैं तो वो जो अमल जिसकी वजह से लोगों को बुलाया जाता है या ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो उसमें मुलव्वस हैं और उनको बाद में क्लीन चिट देनी है, तो उसका मकसद और कोई ना कोई तो उसका सबब था, कोई ना कोई तो उसका मुहर्रिक था, कोई ना कोई तो उस चीज़ में, उस काम में मुलव्वस था। लेकिन अगर क्लीन चिट बुला के देनी है तो ऐसी इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये इल्ज़ामात बारी अच्छे खासे और तगड़े हैं, नकदी है, सोना है, हीरे, जवाहरात, और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी है, तो देखते हैं इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट या उनका अपना जो इदारा है वो इस पर क्या लाया अमल इख्तियार करता है। अगर ये सच है तो सज़ा मिलनी चाहिए, झूठ है तो जिस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया है उसको बहरहाल ज़रूर पूछना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों पर जो लोग हैं उनकी ये बदनामी नहीं है, ये पाकिस्तान पूरे पाकिस्तानी सोसाइटी वो बदनामी है। तो लिहाजा इनको पूछना इंतहाई ज़रूरी है। ये फ़र्द वाहिद नहीं है, ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को करप्शन पर ज़रूर पूछना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।